हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ चाइल्ड डेवलपमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वृद्धि और विकास को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशंस को जान लेते हैं, फिर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जान लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। जबकि वृद्धि क्या है? वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे बच्चे की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना और उसके शेप्स में परिवर्तन आना। यानी कि बच्चा पहला पतला था, अब थोड़ा मोटा दिख रहा है, तो उसकी वृद्धि थोड़ी हुई है। अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को अलग अलग समझेंगे। ग्रोथ यानी कि वृद्धि। वृद्धि कब तक होती है? परिपक्वता तक, यानी कि मैच्योरिटी तक। वृद्धि हमारी चाइल्डहुड से लेके एडोलसेंस तक, यानी 0 से लेके 18 ईयर्स तक होती है। इसके बाद संभवतः वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है? एक कंटिन्यू प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, जो क्या है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से लेकर और जब तक आदमी मरता नहीं है तब तक चलता है। यानी विकास को बोला जाता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो वूम टू टूम यानी कि गर्भ से कब्र तक की चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है और वृद्धि का दायरा थोड़ा सीमित है। और वृद्धि क्या है? विकास के अंतर्गत ही आती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निर्भरता से स्वायत्तता तक चलती है, यानी कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये लाइन क्या है? ज़्यादातर सीटेट में पूछी जाती है। और ये जो भी मैं बता रही हूँ आपको विकास के बारे में, ये टर्म्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। विकास जो है मैच्योरिटी और लर्निंग, यानी कि हम कितना मैच्योर्ड हुए हैं और कितना सीखे हैं, इसका परिणाम होता है। हम यहाँ पे ये समझे कि वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है विकास के अंतर्गत ही आती है। वृद्धि का दायरा छोटा है और विकास का दायरा क्या है? बड़ा है। वृद्धि को हम विकास के अंतर्गत ही रखते हैं। अब हम वृद्धि और विकास दोनों को कंपेयर करके समझेंगे। तो वृद्धि क्या है? मैच्योरिटी तक चलती है। और विकास का क्या है? वूम टू टूम यानी गर्भ से गर्भ तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसको कहा जाता है कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी चलती है। विकास वृद्धि में जो है मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में क्या है? परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि इसमें रिजल्ट होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होने के साथ साथ विकास में हमें रिजल्ट मिलता है, जो हम अवलोकन करके देख सकते हैं। हम उसको माप नहीं सकते कि किसी बच्चे का विकास कितना हुआ है। हम मेजर करके नहीं बता सकते कि जैसे वृद्धि में हम किसी बच्चे का वेट नाप लेते हैं कि 1 केजी बढ़ा है तो 1 केजी इसके वेट में वृद्धि हुई है, लेकिन हम किसी बच्चे के दिमाग को नहीं नाप सकते कि 100 ग्राम इसके दिमाग में वृद्धि हुई है। इसको हम अवलोकन करके ही समझ सकते हैं। सामान्यतः वृद्धि में क्या है? शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन विकास में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि का मापन संभव है, यानी कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। जबकि विकास क्या है? विकास का मापन कठिन है, इसे हम माप नहीं सकते, इसका अवलोकन कर सकते हैं। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं और एक समय के बाद क्या होता है? रुक जाता है। यानी कि ग्रोथ में एक स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, यानी कि बच्चे के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं और एक समय के बाद वो रुक जाता है, यानी कि मैच्योरिटी के बाद वो लगभग रुक जाता है। और डेवलपमेंट में क्या है? फंक्शनल चेंजेस होते हैं, यानी कि प्रकारात्मक फंक्शन में चेंजेस होते हैं। इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं और यह एक निरंतर चलता है।
डेवलपमेंट में जो है फंक्शनल चेंजेस होते हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। एक लाइन है, इसको आप इंग्लिश में ही ज़्यादातर याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर टर्म इंग्लिश में ही हम एग्ज़ाम में याद रखते हैं, तो वही बेस्ट होता है, क्योंकि हिंदी में एक चीज़ के कई नाम होते हैं और इंग्लिश में एक ही होता है। तो हम इंग्लिश में चीज़ों को याद रखने का कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट की एक बहुत फेमस लाइन है कि डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, प्रतिवर्ती नहीं है। दिस इज़ मॉडिफिएबल, यानी कि इसमें हम सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिवर्स, यानी कि विकास क्या है, पीछे चला जाएगा। यानी कि किसी बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि बच्चा 5 साल का है, फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया और आप देखेंगे तो थोड़ा छोटा हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है। या तो उसकी वृद्धि वही रुक जाएगी, जितना विकास हुआ है उतना रुक जाएगा, वो पीछे नहीं आ सकता, यानी कि प्रतिवर्ती नहीं है। डेवलपमेंट क्या है, प्रतिवर्ती, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है। ये लाइन पूछी जाती है कि डेवलपमेंट इज़ रिवर्सिबल, तो नॉट रिवर्सिबल। दिस इज़ मॉडिफिएबल, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो डेवलपमेंट के टाइप्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है टीएसटी पीएचडी एग्ज़ाम को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस।